गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लोगों ने वेक्टर को समझ लिया है, वेक्टर क्लियर हो गया है। अब दो तीन क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं। क्या वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? क्या वेक्टर्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर का हम लोग अभी सॉल्यूशन लाने वाले हैं। जैसे कि मैं सिंपल सा बोलूं बच्चों, आप मेरे वर्ड्स को समझना कि मेरे पास कोई एक छोटा सा वेक्टर है ए। अगर मेरे को उसको बड़ा करना है तो सीधी सी बात है, मैं इसका रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सपोज मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी ये वेक्टर अब मेरा वेक्टर से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो सर कैसे ड्रॉ किया जाता है? इसको ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, पर ये 3 गुना ड्रॉ कर दिया। इट्स कॉल्ड 3a। सपोज उसको मैं नाम दे दूं बी। तो कितना सिंपल था कि आप कोई भी रियल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर ध्यान रखना लैम्बडा ग्रेटर देन 0। लैम्बडा का मतलब ये जो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। रिपीट बच्चों, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऐसा होगा। तो आप में से कोई मेरे को ये भी पूछ सकता है कि सर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों ये फिर से 3 गुना ही होगा, पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हो यहां पे जो वैल्यू ली है मैंने वो लेस देन 0 ली है बच्चों, तो ये डायरेक्शन उसकी उल्टी हो गई, चेंज हो गई। पहले में देखो हेड ऊपर की तरफ था, दूसरे में देखो हेड नीचे की तरफ। यानी कॉन्सेप्ट ये आया कि आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं विथ रियल नंबर। रियल नंबर को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर ध्यान ये रखना है कि आपका वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। चलो मेरे साथ प्यारे बच्चों, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो मेरे माइंड में ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्लियर है। सर अब मैं बोलता हूं ट्राइंगल मेथड, यानी अब मेरे को वेक्टर्स का एडिशन करना है, तो उसके लिए ट्राइंगल मेथड। तो सर वैसे बेसिकली आपने बोला था 2 मेथड से, ट्राइंगल मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। सर ये क्या है? तो सिंपल सी चीज समझना, ट्राइंगल मेथड में ट्राइंगल बनेगा। चलो बनाते हैं बच्चों। आपको जैसे कि 2 वेक्टर दे दिए हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब इन दोनों का मेरे को एडिशन करना है। तो सर ये वेक्टर है इसलिए सिंपली एडिशन नहीं होगा, उसके लिए कोई मेथड है। यस बच्चों, तो ये मेथड को ही ट्राइंगल मेथड बोलेंगे। जितना वैल्यू है उतना ड्रॉ कर लो और डायरेक्शन को वही रखो। यानी ये मैंने ड्रॉ कर दिया फर्स्ट वेक्टर ए, नाम दे दो ओ पी। बोलो कंफर्म बच्चों। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बी को कैसे ड्रॉ करूंगा कि बी का टेल यहां पे हो जाए, बी का टेल यहां पे हो जाए। यानी ध्यान से सुनना, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर पे हेड पे होना चाहिए। पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, रिपीट, पहले का हेड दूसरे का टेल। इसलिए बच्चों उसे हेड एंड टेल मेथड बोलते हैं। देखो टेल हेड, टेल हेड, बस। तो अब हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, इसको मैं नाम दे दूं क्यू। तो बच्चों ये मैंने ड्रॉ कर दिया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर यानी इन दोनों का एडिशन, दैट मींस R इज इक्वल टू A प्लस B। कोई इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ। बोलो कंफर्म बच्चों, सबके माइंड में ये क्लियर हो गया कि कैसे ट्राइंगल मेथड यूज होती है। सिंपल सी बात है, ट्राइंगल का मतलब माइंड में फिक्स कर दो।
tail, head, tail, head, tail, head, like this, tail, head, tail, head, tail, head. इसलिए हम उसको tail to head मेथड बोलते हैं। सर आपने एडिशन सिखाया, मजा आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मेरा उल्टा क्वेश्चन, सर सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे? अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास जो वेक्टर थे वो ही ड्रॉ कर रहा हूं। ये वेक्टर था, अब मैंने ये सोचा कि मैं b का ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो बोलो बच्चों ये माइनस b हो गया। रिपीट, a वैसा का वैसा। मैंने क्या किया, b की डायरेक्शन अपोजिट कर दी बच्चों, तो बोलो ये माइनस b हो गया। यस और नो? यस सर। बस आपका रिजल्टेंट वेक्टर अब ड्रॉ कर दो, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। नाम दे दो ओ पी क्यू। तो सेम स्टाइल से ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। बोलो बच्चों ओपी यानी ए, सर इसका मतलब तो माइनस बी होगा। तो यस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए आपको मिल गया ए माइनस बी। तो देखो बच्चों ट्रायंगल मेथड ही हुई, पर यहां पे मैंने क्या किया, जो ओरिजिनल वेक्टर था उसमें अपोजिट वेक्टर को ऐड किया। रिपीट, ओरिजिनल वेक्टर था उसमें मैंने अपोजिट वेक्टर को ऐड किया, तो भी मेरा सॉल्यूशन होगा। सर ये भी मजा आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो गए। तो ये क्या लिखा, ये क्या कर रहे हैं? मैं बेटा ये बोल रहा हूं कि आपके माइंड में दो तीन चीज क्लियर होनी चाहिए। कि जो r है आप ऐसे लिख रहे हो, r इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये समझना r की वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू की तरह हर बार नहीं होगी। हर बार सबका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। सर वो कैसे? जैसे कि चलो सिंपल सी बात बोलते हैं, ए का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो बेटा, सपोज 10 सेंटीमीटर है। बी का मैग्नीट्यूड देख सकते हो आप, बी का मैग्नीट्यूड 8 सेंटीमीटर। तो हर बार आर का मैग्नीट्यूड 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। आर 18 सेंटीमीटर होगा या फिर 18 से कम होगा, 18 से वैल्यू कम होगी। जो हमारा आर है वो 18 से कम होगा, इसलिए मैं ये को मैग्नीट्यूड को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखूंगा। जब भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, नीट जेईई के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरे माइंड में ये क्लियर होगा जो आर की वैल्यू है वो ए और बी की पर्सनल वैल्यू से एडिशन करके कम होगी। आप देख सकते हो ये 18 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, ये 13 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर होगा, वो कम हो जाएगा। सर क्लियर हो गया, आप जो बोल रहे हो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कराओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो सर 2 वेक्टर के लिए था, मैं ऐसा बोलूं सर मोर देन 2 वेक्टर हो मोर देन 2 वेक्टर्स होते तो क्या करेंगे? ट्राई करते हैं बच्चों। सपोज हमारा वेक्टर ए ऐसा है, समझना ध्यान से, हमारा बी वेक्टर ऐसा है, ओके, सी वेक्टर पूरा परपेंडिकुलर है, और हमारा डी वेक्टर, जैसे कि मैं डी वेक्टर को अगेन ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूं, डी वेक्टर कुछ ऐसा है। अब इन सब का एडिशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा लाना है। बोलो क्या करेंगे? सोच सकते हो? बोल दो क्या करेंगे? सबसे पहले ए को एज इट इज ड्रॉ कर दो। तो पहले का हेड याद आ गया, तो बी को ड्रॉ करना है, तो सर आपने सिखाया था बी का टेल हेड पे रखना पड़ेगा एक एक। चलो ये आपने बी ड्रॉ कर दिया। अब सी ड्रॉ कर रहे हैं, तो सी का टेल बी के हेड पे रख देंगे, ये ड्रॉ कर दिया मैंने सी। कंफर्म? अब ये देखना डी का टेल
डी का टेल ड्रॉ करेंगे सी के हेड। ये मैंने डी ड्रॉ कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्लू मार्कर यानी आपका रिजल्टेंट क्या मिला बच्चों, ये ओ है तो ओ से लेके नाम जो पी क्यू आर एस, ये हुआ हमारा रिजल्टेंट। बोलो बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया? कुछ नहीं है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यानी आपका रिजल्टेंट मिल गया। डन बच्चों, तो ध्यान से देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया मैग्नीट्यूड से, यानी कोई रियल नंबर से। दूसरा मैंने सिखाया एडिशन, एडिशन को हम करेंगे ट्रायंगल मेथड से। दूसरा हमने सीखा सब्ट्रैक्शन, वो भी ट्रायंगल मेथड से। फिर हम लोग थोड़े मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हो सकता है, और लास्ट हमने ट्विस्टेड यानी मोर देन 2 वेक्टर्स होगा तो भी एडिशन करना है। ओके बच्चों, ध्यान से देख लो।